नमस्कार सगळ्यांना। आज आमच्याबरोबर आहेत गाइड राजू कलमर। आम्ही आहोत बादामी केव्स इथे। जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। पहले हमारे बादामी के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और उसी तरह आपने इस गांव का नाम सुना है बादामी बोल के। बादामी। हाँ, किसी भी एक गांव को एक नाम आने से पहले कोई कारण रहता है, नहीं तो कोई विशेषता नहीं है। उसी तरह आपके सामने यहाँ पे इसको बादामी क्यों बोलते बोले तो आपके चारों तरफ जो पहाड़ नजर आता है उस पहाड़ का रंग जो है बादामी है। अच्छा। हाँ। सो ये इसलिए इसको हम बादामी बोलते हैं। लेकिन इस गांव को बादामी कहने से पहले इस गांव का पुराना नाम था वातापी या वातापी पूरा। अच्छा। यहाँ पे वातापी और ईलवाला नाम के दो राक्षस थे। अच्छा। वो दोनों राक्षस यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सा तकलीफ देते थे। कैसे तकलीफ बोले तो वातापी जो राक्षस है उसकी एक मंत्र शक्ति से एक बकरी बनता था। अच्छा। बाद में उसके भाई ईलवाला उसको काट के पका के यहाँ पे रहने वाला लोगों को खाने के लिए बुलाता था। हाँ। लोग आके वो खाना खाने के बाद उसके भाई ईलवाला क्या बोलता था, वातापी अभी तुम बाहर आ जाओ। अच्छा। तभी वो सब लोगों का पेट फाड़ के वो बाहर आ जाता था। बाद में उन मरे हुए लोगों को ये लोग खाते थे। मायावी राक्षस होता। हाँ। ऐसा करते समय बाद में वो जो मरे हुए लोगों को ये करते थे। ऐसे करते समय यहाँ पे एक महर्षि आते हैं, अगस्त्य महर्षि। अगस्त्य महर्षि यहाँ पे आते समय उसको भी खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा ही खाना बना के उनको परोसते हैं। लेकिन अगस्त्य महामुनि वो सारे खाना वही एक खुद खा के, उसको शिष्यों को नहीं दे के वही एक खुद खा के उसके भाई ईलवाला उसको पुकारने से पहले ही उसके दायां हाथ को पेट के ऊपर रख के पेट के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते बोलते हैं वातापी जीर्णो भव बोलते हैं। वातापी जीर्णो भव। वातापी जीर्णो भव। डाव्या हाताने असं पोटावर फिरवून। अच्छा। तभी वो पेट में भस्म हो गया। अच्छा। हाँ। तो वो जो हासा वो जो पुकारा तो भी वो बाहर नहीं आया। म्हणजे थोडक्यात जीर्ण म्हणजे पचून जा। वातापी जुना वो जो हादसा हुआ था वो इस जगह पे। अच्छा। हरे के शिलालेख में इस गांव का नाम वातापी या वातापीपुरा ही लिखा गया है। अच्छा। चालुक्य बोलते हैं। चालुक्य के वो दो ये थे क्या? क्या सर? चालुक्य के दो शाखाएं थी? नहीं सर, चालुक्य उनका 3 शाखा आते हैं। अच्छा। तो बादामी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य जो आता है वो 11 सदी में आता है। अच्छा। हाँ। और वेंगी चालुक्य जो आता है वो 7वीं सदी में आता है। अच्छा, आधी सा। हाँ। लेकिन बादामी चालुक्य सब पुराना है, इसको आधी चालुक्य बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसा ये सारे इन्हीं के ब्रांच है। हाँ। चालुक्य राजाओं को 3 कैपिटल। वो 3 कैपिटल था। पहला था आईहोले। अच्छा। दूसरा था बादामी और तीसरा था पट्टादकल। अच्छा। क्यों बोले तो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े तो आने वाले जितना भी जो राजा आते हैं वो सारे आर्यन फैमिली के थे, आर्यन किंग्स थे। हाँ, आर्यन थे। हाँ। लेकिन पहली बार चालुक्य राजा द्राविडियन किंग्स थे। द्राविडियन यहाँ पे पैदा होके यहाँ से राजभार उसका शुरुआत किया था। उसका मातृभाषा जो था कन्नड़। तो इसलिए आईहोले को यहाँ से 38 किलोमीटर दूर में आता है आईहोले बोल के। उस आईहोले को पहला कैपिटल बोल के चुनते हैं 540 एडी में। अच्छा। 540 एडी में। क्यों बोले तो आईहोले जो बना चालुक्य राजाओं का गुरुकुल। अच्छा। हाँ। और बादामी बना राजकीय केंद्र पॉलिटिकल सेंटर। और पट्टादकल बना कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक राजधानी। ऐसा 3 भाग सुन के 240 साल यहाँ पे राजभार किया है। अच्छा। 240। तो यहाँ पे राजभार करते समय विशेष तौर पे उसको यहाँ पे इस तीनों चीजों को बादामी, आईहोले, पट्टादकल को नहीं तो ये बागलकोट जिले के अंदर आता है। बागलकोट जिला। ये बागलकोट जिले को ही हम क्रेडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर मानते हैं। क्रेडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर सही में है। शिल्प कला का जोला मानते हैं। हाँ। तो चालुक्य राजाओं का शिल्प कला प्रारंभ हुआ आईहोले में। उसका डेवलपमेंट हुआ था इस बादामी में। कंप्लीट हुआ था पट्टादकल में। आईहोले शुरू होता है 5वीं सदी से 6 सदी। हाँ। बादामी 6 से 7, पट्टादकल 7 से 8। अच्छा। ऐसा 3 स्टेज आता है। और उसी तरह अखंड दगड आहे मधल्या महादेवाच्या पिंडीपर्यंत। पीछे दीवार त्या मागच्या ह्याच्यापर्यंत भिंतीपर्यंत आपल्याकडे जसं वेरूळचं कैलास लेणं हे एकच पूर्ण दगडात आहे तसंच ते एका पूर्ण दगडात आहे।
ये ऐसा 4 गुफा आता है। ये पहला गुफा है भगवान शंकर के लिए बनाया हुआ, दूसरा और तीसरा आता है भगवान विष्णु के लिए बनाया हुआ, और चौथा जो आखिरी में नजर आता है उसको बोलते हैं जैन गुफा, अच्छा। भगवान महावीर के लिए बनाया हुआ। अच्छा। ऐसा 4 गुफाओं को खाली 28 साल में बनाया गया है। 28 साल में सिर्फ? जस्ट 28 ईयर्स। ओके। सो उस टाइम पे कोई मशीन वगैरह कुछ भी मशीन नहीं नहीं था। था, खाली चैनी और हथौड़ी से। हाँ। हथौड्याने फक्त। सो लेकिन कितना कारीगर काम किया उसका कोई जानकारी नहीं है। फाइन वर्क होता। 550 में 550 में इसका बनाने का शुरू किया, 578 में इसको कंप्लीट कर दिया। उस 4 टाइम पे गुफा। 3 राजा थे। पहला पुलकेशी, उसके बेटा कीर्ति वर्मा का छोटा भाई मंगलेश। ऐसा 3 राजा मिलके 28 साल में ये 4 गुफा बन चुका है। 3 राजा मिलके बनाया है। लेकिन कितना कारीगर काम किया उसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको पता चलेगा, थोड़ा इस पत्थर के ऊपर गौर कीजिए। हाँ यहाँ पे हर जगह पे ऐसा लाइन मार्क नजर आता है। हाँ 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 हाँ। और बाद में ऐसे बीच में छोटा छोटा सा डॉट भी नजर आता है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए डॉट 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 डॉट। सो ये शिल्पकारों का अटेंडेंस रजिस्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा एक मास्टर। ये मास्टर है। एक से लंबा लाइन मार दिया तो पूरा दिन काम किया हुआ, एक छोटा सा डॉट डाले तो आधा दिन काम किया हुआ। अच्छा। सो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के जैसा। आप इजिप्शियन में रहने वाला पिरामिड में भी देखे तो लेबर का अटेंडेंस ऐसा ही मिलता है। अच्छा। आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, ये लाइन रिपीट। 3 लाख से भी अधिक अटेंडेंस यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। अच्छा। शायद इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आने से पहले यहाँ पे पत्थर का क्वारी चल रहा था। ये रेड सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन। ये अच्छा। सैंडस्टोन जो है सूरज का रोशनी से, बारिश से, बिजली से ये पूरा वेदरिंग होते चला जाता है। अच्छा हाँ, जैसे ये दिखता है ऐसे, थोड़ा ये निकलता है ऐसे पाउडर बन के ऐसा निकल गया है। सही में शायद। और उसी तरह चालुक्य उत्तर में बना दिया है। अच्छा। फेसिंग ये नॉर्थ है। फेसिंग नॉर्थ है। पूरब से पश्चिम तक चला जाता है। सूरज का रोशनी कोई अंदर नहीं घुसती, अंदर नहीं आता। तो इसलिए उसको रोशनी मिला था खाली आगे के भाग में। अच्छा। बीच में सभा मंडप बोलते, बाद में बोलता हूँ मैं आपको। तो बीच के भाग में कोई मूर्तियों को, बड़ा मूर्तियों को नहीं बनाया है। अच्छा। क्यों बोले तो यहाँ पे तो पूरा अंधेरा होता है। हाँ। और इसको खिड़की बनाने के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। बोले तो तीनों तरफ से पहाड़ आ जाता है। हाँ सही है। तो इसलिए खाली यहाँ पे डेकोरेशन के लिए पिलर्स को बनाया है। इसको डेकोरेटेड पिलर्स बोलते हैं। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा पिलर का जो काम रहता है पूरा बिल्डिंग का बैलेंस लेके खड़ा होता है। लेकिन पिलर जो है पिलर जैसा काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे रहने वाले सारे कॉलम से आप निकाल दिया तो भी ऊपर का पहाड़ नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा। क्यों बोले तो एक जियोलॉजिस्ट के हिसाब से इस बादामी में पहाड़ कैसे बन गया बोले तो क्या बोलता है, 200 करोड़ साल पहले यहाँ पे समुद्र था। अच्छा। समुद्र में जो ज्वालामुखी उठा, उस ज्वालामुखी से ये पत्थर बन गया। अच्छा, ज्वालामुखीच्या प्रवाहातनं बनलेले हे। लेकिन ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, सेडिमेंटेशन रॉक है। अच्छा। मेटामॉर्फिक रॉक बोले तो ज्वालामुखी से बनता है। लेकिन ये जो है ये सेडिमेंटेशन रॉक है। यानी समुद्र के अंदर जो सैंड रहता है, सैंड के ऊपर प्रेशर पड़ के पत्थर बना रहता है। अच्छा, म्हणजे ती सगळी वाळूची अशी एकत्र होत राहते प्रेशरने चिपकते, त्याच्याने जे दगड बनतात तो दगड आहे हाँ, उसके हिसाब से ज्वालामुखी जब उठता है तो पानी पूरा सूख जाके ये पत्थर ऊपर एक्सपोज होता है। अच्छा। दिखने के लिए लगता है। उसके हिसाब से नीचे ग्राउंड फ्लोर से जो एंट्रेंस आपने गेट ले लिया, तो एंट्रेंस गेट से लेके इसके ऊपर एक तोफ है। तोफ तक टोटली 264 फीट है। 264 फीट। हाँ, 264 फुट है। लेकिन जितना पहाड़ ऊपर है उसका 3 गुण नीचा है। अच्छा। म्हणजे ते म्हणतात ना, 2 गज जमीन के नीचे सारखं, जेवढं वरती तेवढंच खाली आहे असं। सो ये समझिए ये पूरा पत्थर है। सो यहाँ पे गुफा को बनाया है। हाँ। इस भाग पे। अच्छा। जो ऊपर का पत्थर आपको जितना नजर आता है, उसका 3 गुण नीचा है, आइसबर्ग के जैसा। आइसबर्ग। मी वर नहीं पाहणार, माझा हे होता आइसबर्ग के जैसा। सो इसलिए इस पत्थर को कॉलम को भी निकाल दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीवार आता है, उसके ऊपर छत आता है। लेकिन गुफा बनाते समय पहले छत को बनाते हैं, बाद में कॉलम्स को बनाते हैं, आखिर में सीढ़ी को बनाते हैं। यानी ऊपर से काटते थे। एक आर्किटेक्ट को चाहिए। उसी तरह उस टाइम पे भी आर्किटेक्ट थे, लेकिन उस टाइम पे आर्किटेक्टों को स्थपति बोल के स्थापत्य बोल के बोलते थे। विशेष तौर पे इस चारों गुफाओं के लिए जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, जो स्थापत्य थे, उनका नाम था श्री अच्चैया स्वामी और श्री कलकुट्टी बोल के। श्री अच्चैया स्वामी और कलकुट्टी। हाँ, उस दोनों का हस्ताक्षर या उसका नाम वो ऊपर लिखा हुआ है।
जो बीच में अच्छा, व्हाइट अच्छा। मार्क नजर आता है ना, हो, व्हाइट हो। मार्क के ऊपर हाँ कुछ अक्षर नजर आते हैं ना, हाँ 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 दिसलं ना हाँ तो उन्होंने एक सही है ऊपर त्यांची. का डिजाइन किया। नटराज. नटराज को देखे तो नटराज कम से कम 4 हाथ नहीं तो 6 हाथ, ज्यादा बोले तो 8 नहीं तो 10 तक रहता है। लेकिन पहली बार जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बादामी के नटराज को टोटली 18 हाथ है, यानी कि दायां तरफ 9 है और बायां तरफ 9 है। आप सोचते हैं कि इस नटराज को 18 हाथी क्यों बनाया? अभी 2 हाथ बने तो 20 हाथ बोल के हिसाब के लिए बराबर होता था, नहीं तो याजुली जो नटराज का मूर्ति थे 4 हाथ 4 बना सकते थे। लेकिन इसको 18 हाथी क्यों बनाया, किस कारण के लिए बोले तो इस मूर्ति को, इस नटराज को बनाने वाले कारीगर को भरतनाट्यम मालूम था। हमारे दक्षिण भारत में एक क्लासिकल डांस आता है भरतनाट्यम बोल के, उसको 2007 मुनि से भरतनाट्यम बन गया। हाँ तो भरतनाट्यम में आने वाले सारे सुंदर मुद्राओं को इसी एक मूर्ति में दिखाने की कोशिश की है। अच्छा उस मुद्राओं को हम कैसे परिचय करें बोले तो दायां तरफ रहने वाला 9 हाथों में से कोई भी एक हाथ लेके दाएं रहने वाले एक का छूटे जाइए, नहीं तो दायां रहने वाला 9 हाथों में से कोई भी एक हाथ लेके बाएं रहने वाले एक का छूटे गए तो यानी एक हाथ लेके और एक का छूटे गए तो भरतनाट्यम में आने वाले सारे 81 मुद्रा 81 मुद्रा तो इसी मूर्ति में देख सकते हैं। जिस तरह से एक तो बार मैं 9 बताता हाँ 9 into 9 81 मुद्राएं पूरी उसमें कवर होती है। तो कैसे आपको दिखाता हूँ। हाँ। दाएं रहने वाला 9 हाथों में से कोई भी एक हाथ, उदाहरण के तौर पे एक हाथ ऐसा सिरे से क्रॉस आया है, और उसी तरह बाएं रहने वाला 9 हाथों में से कोई भी एक हाथ, उदाहरण के तौर पे वो दूसरा हाथ ऐसा ऊपर आया है। हाँ बाकी का 16 हाथों को भूल जाके तो खाली उस 2 हाथों को देखिए, देखिए इस तरह से बंदी हाँ। होता है, जिसको भरतनाट्यम में गजहस्त मुद्रा बोलते हैं। गजहस्त मुद्रा। गजा बोले तो अच्छा हाथी, हस्त बोले तो हाथ, यानी हाथ जो है हाथी की सोल की जैसा आया। सही है हाँ बरोबर हाँ. अभी हमको मेरे एक मुद्रा, अभी ऐसी मुद्रा मिलना चाहिए। उसी तरह इस हाथ को पकड़ के हाँ ऊपर का दूसरा हाथ को छोड़ के हाँ. बचा हुआ 8 हाथों को उसके साथ ही जुड़िए, हाँ जैसे डमरू मुद्रा डमरू हाँ हाँ और चिन्ह मुद्रा, हाँ हाँ वरद मुद्रा, वरद मुद्रा अभय मुद्रा, अभय मुद्रा सूची मुद्रा, सूच मुद्रा बाद में मुष्टि मुद्रा, मुष्टि मुद्रा अच्छा और बाद में मयूर मुद्रा। मयूर मुद्रा हाँ बाद में ये हाथ लेने का, दूसरा हाथ लेने का, फिर कॉम्बिनेशन अशा सगळे कॉम्बिनेशन आहेत तर 9चा स्क्वेअर म्हणजे 99 81 भरतनाट्यम 81 असं जो भरतनाट्यम में 81 मुद्रा है, वो सारे 81 मुद्रा इसी एक मूर्ति के अंदर आप देख सकते हैं। वाह ऐसा 18 हाथों रहने वाले नटराज को देखना चाहिए तो हमारे भारत देश में पूरी दुनिया को आप घूम कर आए तो 18 हाथों रहने वाला नटराज हमारे बादामी के पहले गुफा छोड़ के आप कहीं पे भी नजर नहीं आए। अच्छा ही वो भी यहाँ पे नाचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पहला नाट्य गणेश बोलते हैं। नाट्य अच्छा. गणेश, अच्छा और उसी तरह उसके बाजू में जो आता है तंडू बोल के, हाँ तंडू ये संगीत और नाट्य हमेशा जुड़ के जाते हैं। हाँ हाँ जब जब संगीत है तो नाट्य चाहिए, नाट्य है तो संगीत संगीत चाहिए। चाहिए हाँ सो उसी तरह जब जब शिवजी डांस करते थे वो संगीत बजाता था, हाँ इसलिए उसका नाम पड़ा तंडु बोल के। तंडु. उनसे यहाँ नाचने वाला शिवजी को एक नाम मिला शिव तांडव नृत्य बोल के। शिवतांडव नृत्य हा तंडू आणि हा जो म्युझिक माहिती आहे तर त्याच्यावरनं हे नाव म्हणजे हा म्युझिशियन आहे थोडक्यात. शिवजी 2 तरह के डांस करते हैं, हाँ. एक हाँ. क्रोधित होके एक आनंद एक होके। गाणं हाँ. होके, हाँ. सो आनंद होके जो करते हैं उसको बोलते हैं ललित तांडव यानी कि संध्या तांडव, अच्छा और क्रोधित होके जो करते हैं उसको बोलते हैं रुद्र तांडव। रुद्र तांडव. अच्छा. सो तांडव बोल के जो शब्द आया इसी तंडु से ही। तंडू से आया राजरंगी नाचतो तो हा गणू नाचणारा. और उसी दुनिया में एक ही एक चीज है, अच्छा ये पूरा नटराज का भी हाँ ये एक ही इसमें नंदी भी है हाँ, उसमें. नंदी. तंडू भी है, गणेशा भी नाच रहा अशी है, सगळे अशी सगळी ती assembled यानी cast म्हणतो यहाँ पे तशी. भी नंदी भी डांस कर रहा तो है। भी डान्स कर. नंदी पण मान हलवतो आहे खुशीने. आणि हा बॅलन्स अंगठा हाँ. आहे टेकलेला. क्यों बोले तो ये जो यहाँ ये हमेशा शंकर भगवान जो है अपस्वर बोल के एक राक्षस के बच्चे के ऊपर डांस करता रहता है, हाँ लेकिन पहली बार यहाँ पे लोटस फ्लावर के ऊपर डांस कर रहा है। अच्छा लोटस फ्लावर इट्स अ डेलिकेटेड फ्लावर, एकदम. so they cannot press the whole balance on that lotus. हाँ He's dancing on the wind. डान्सिंग ऑन द एअर. डान्सिंग ऑन बोले तो राक्षस महिषासुर को मारने के लिए पार्वती ने एक ही रूप धारण किया था, दुर्गा काली चामुंडी आदि चित्ती बोल के उस आदमी के महिषासुर को किया, इसको महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं।
एक दीवार के ऊपर गणेश जी है, एक तरफ कार्तिकेय है। अच्छा, एका ह्याला गणपती आहे आणि एका ह्याला कार्तिकेय आहे। आज के गणेश जी को और यहाँ का रहने के गणेश जी को बहुत सा फर्क है। आज के गणेश जी को सर के ऊपर मुकुट रहता है, चाबी नहीं, और उनका वहाँ चुहा भी नहीं। यानी 6 सदी में गणेश जी का कल्पना ऐसा था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा वातापी गणेश जी का मूर्ति। वातापी गणेश ये संगीत का मुख्य भगवान है। हमारे दक्षिण भारत में कौन सा भी संगीत कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले इनका नाम लेते हैं, वातापी गणपति बजे। एक गाना भी है, वातापी गणपति बजे बोल के एक गाना भी है, इसका नाम लेके ही ना शुरू करते हैं। गणपती हा 64 कलांचा हे आहे ना, अधिष्ठाता आहे। हा, अधिष्ठाता म्हणतो ना आपण, गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा, ते सगळे जे गुण आहेत त्याच्यात पण त्यामुळे याला वरती हा 6व्या शतकातला जो गणपती आहे याला मुकुट नाही, 2च हात आहे, पोट नाही एवढं मोठं, त्याच्यावर साप नाही, त्याच्याजवळ मूषक पण नाही, असा तो ही त्यावेळेची गणपतीची कल्पना जी आताच्या पेक्षा खूप वेगळी आहे, खूप वेगळी आहे असं। एक मिनिट, आतमध्ये गणपती आहे, कदाचित याच्यात कव्हर हो नजर आता है। इस मूर्ति का नाम है अर्धनारीश्वर मूर्ति। नारी बोली तो औरत बोलते हैं, औरत के रूप में आधा भाग में पार्वती है, आधा भाग में शंकर भगवान। अर्धनारी नटेश्वर, नटेश्वर नहीं, नटेश्वर नाट्य नहीं करता है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पे शिव और पार्वती को कैसे पे कहते हैं, बीच में रहने वाला मूर्ति को आप स्टेज में डिवाइड करके लेफ्ट साइड में देखे तो शंकर भगवान का जटा मुकुट, आधा चंद्रमा, कंकाल का चेहरा, और कानों में नाग का बाली, हाथों में परशुनाग, और शंकर भगवान को अलावा टाइगर स्किन है, हाँ लेफ्ट साइड में टाइगर स्किन है, और बाद में शंकर भगवान को वहाँ नंदी भी है। हाँ, उसी शरीर को राइट साइड में देखिए तो पार्वती का आधा मुकुट हो, कानों में अलग तरह का बाली हो, हाथों में फूल है, छाती है, कंगन है, कमर का बेल्ट है, और पैरों में पायल भी। करेक्ट से सही है। आधा भाग में शंकर भगवान, आधा भाग में पार्वती। यहाँ पे इस अर्धनारी को क्यों बनाया, किस कारण के लिए बोले तो इस मूर्ति को, इस नटराज को बनाने वाले कारीगर को दोनों समान है दिखाने के लिए इसको बनाया। अच्छा, स्त्री आणि पुरुष दोघंही समान आहेत असं सांगण्यासाठी ही मूर्ती बनवली। अर्धनारीश्वर। उस टाइम पे लोगों को पहुंचने के लिए स्केलेटन कसं माहिती होतं, हे भृंगी म्हणून ऋषी होते आणि ते अजिबातच स्त्रियांना मानत नव्हते, स्त्रियांचं माझ्या ह्याच्यात आयुष्यात काही स्थान नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं, म्हणून पार्वतीने त्यांना शाप दिला, आईच्या उदरातून तू जन्म घेतलेला आहे आणि तू आईला मानत नाही किंवा स्त्रीला मानत नाही, तर त्यामुळे त्या शापामुळे त्यांचं पूर्ण मांस म्हणजे असं म्हणतात रक्त झडून गेलं, हाडं सगळे जे मिळतात आपल्याला ते वडिलांकडनं आणि जे रक्त आणि मांस मिळतं ते आईकडनं, त्यामुळे ते सगळं झडून गेलं आणि मधला फक्त स्केलेटन त्यांचा उरला। आणि 6व्या शतकात ना ह्याच्यामध्ये हे शिल्पकार किती प्रगत होते की त्यांना पूर्ण आपली जी हे म्हणतो ना फिजिओलॉजी, अॅनाटॉमी ही कशी माहिती होती पहा, पूर्ण सगळं बारीक हे केलेलं या हाफ रिब्स हो, कॅप, एल्बो, शोल्डर क्लियरली मेंशन किया, ते गुडघे, त्याच्या वाट्या किती बरोबर घेतलंय सगळं। क्यों बोले तो आजकल के जमाने में एक आर्किटेक्ट बनना हो, 6व्या शतकात मूर्तिकार बनण्यासाठी 15 वर्षाचा कोर्स करावा लागायचा, ज्याच्यामध्ये त्याला मेटलर्जी, जिओलॉजी, अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी सगळ्या गोष्टींची, जिओग्राफी, हिस्ट्री, एन्शियंट हिस्ट्री, मूर्ती अशी परिपूर्ण बनते किंवा ती वास्तू जी असते ती परिपूर्ण बनते, है ना। एक्चुअली चीज आपको नहीं चाहिए था, लेकिन एक बैलेंस के लिए, एक ब्यूटी के लिए बनाया गया है। अच्छा, और दूसरा आध्यात्मिक के हिसाब से, फिलोसफी के हिसाब से बोलना हो तो कौन सा भी बाह्य सौंदर्य के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, कौन सा भी सुंदरता हो एक ना एक दिन इस रूप धारण करें। हाँ, दोनों भी किती सुंदर असला तरी शेवटी हे असं असतो। और ऊपर आकाश में चलने वाले गंधर्व, दीवार के ऊपर जे आहे ते गंधर्व है। गंधर्व जो होते हैं हिंदू संस्कृति का सुख का संकेत मानते हैं, इसलिए हर एक मंदिर में गंधर्व को स्थापन होता है। अच्छा,
और याली 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 हाँ हाँ मराठी में व्याल बोलते हैं उसको। मिथोलॉजिकल एनिमल्स या इंडियन ड्रैगन्स बोलते हैं। हाँ इंडियन ड्रैगन्स 2 से ज्यादा प्राणी एक ही शरीर के अंदर हो तो हमको उसको याली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पाँव देखिए शेर के जैसा है, चेहरा देखिए हाथी के जैसा है, दांत देखिए मगरमच्छ के जैसा है, और बाद में फिर शेर का शरीर है, हाँ हरिण का चेहरा है, हाँ देखिए खरगोश का कान है, खरगोश का कान है। यहाँ पे मछुआरा है, अच्छा यहाँ पे मत्स्य राजा है। अच्छा मछुआरा त्याच्या खांद्यावर मासा आहे, ये मत्स्यराज। अच्छा नीचे उसका शरीर देखिए मत्स्य के रूप में, ये भी याली है। हाँ ये भी याली है। याली है, और यहाँ पे गरुड़ का नाक है। अच्छा मस्त। और ये भी सेम है, वही हरिण का ये हाँ वो सेम है। जो आता है वो शेर का जैसा है, और वो बीच में वो हर नाक, एक चीज अलग अलग आता है। ये भी याली है। याली सब याली है। हाँ, बीच नाक के नीचे जो आता है इसको जनरली आर्किटेक्चर में गंधर्व आकाशात राहणारे, इकडे कमळ, गंधर्व विहार करतायत। और यहाँ पे नागराज यानी कि आदिशेष। इसका अच्छा। शरीर जो है शाम का, लेकिन चेहरा जो इंसान का उसी तरह सर के ऊपर 5 शेष भी है, हाँ। इसको नागराज यानी कि आदिशेष बोलते हैं। अच्छा आपको और एक बात याद दिलाता हूँ, आप जो चेहरे यहाँ नीचे हा नंदी जो आहे हा नंतर इथे ठेवण्यात आलेला आहे, पूर्वी नंदी कारण नसायचा। पूर्वी 6व्या शतकात लेकिन 7वीं सदी में नंदी रखने का रिवाज आ गया। क्यों बोले तो यहाँ नजर आता है, इस मूर्ति का नाम है हरिहरापुर। हरिहर। हरि बोले तो विष्णु भगवान, हरा बोलते शिव भगवान। अच्छा आधा भाग में शंकर भगवान है, आधा भाग में विष्णु भगवान है। अच्छा अच्छा यहाँ पे शंकर भगवान और विष्णु भगवान को हम कैसे पहचानते हैं? कैसे? फिर एक बार बीच में रहना मूर्ति को स्टेज में डिवाइड करके, फिर एक बार लेफ्ट साइड में देखे तो लेफ्टला शंकर भगवान का जटामुकुट, हाँ जटा आधा चंद्रमा, कंकाल का चेहरा है। हाँ आधा लेकिन विष्णु भगवान को आधा मुकुट है, हाँ आधा मुकुट आता है। आधा मुकुट दिसतो इकडे। और शंकर भगवान को कानों में नाग का बाली है, हाँ कानामध्ये। हाँ लेकिन विष्णु भगवान को मगरमच्छ का बाली है। अच्छा इकडे शंकर भगवान के मगरमच्छ, यहाँ पे परशुराम है, हाँ परशुराम विष्णु के हाथों में शंख है। शंख है। शंकर भगवान को कोबरा ब्रासलेट है, हाँ हाँ विष्णु भगवान को गोल्डन ब्रासलेट। अच्छा दिसतंय बघा हाँ इकडे नाग आहे, बाजूबंद। इकडे बाजूबंद आहे गोल्डन। शंकर भगवान का वहाँ नंदी है, हाँ यहाँ पे खाली हाँ पाँव के पास। उस तरफ विष्णु भगवान का वहाँ गरुड़ा है, देखने में तो इंसान के रूप में, लेकिन शोल्डर के पीछे देखे पग नजर आता है। हाँ अच्छा हाँ। और शंकर भगवान का बीवी है पार्वती, ही पार्वती इकडे उभी और आहे। विष्णु भगवान की बीवी है महालक्ष्मी। लक्ष्मी ये महालक्ष्मी। यानी दुनिया में भगवान एक ही है, लेकिन उसका नाम जो है अलग अलग है, उसके रहने का जो तरीका है अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही दिखाने के लिए इसको बनाया है। अच्छा गुफा के द्वारपाल है, हाँ। ना आप इस गुफा के अंदर जाने से पहले अंदर जो गर्भगृह के अंदर कौन सा मूर्ति है, कौन सा भगवान है पहचानने के लिए इसको देख के ही आप पहचान सकते हैं। अच्छा क्यों बोले तो शंकर भगवान के हाथों में रहने वाला त्रिशूल इसके हाथों में भी है, इसलिए इसको शंकर भगवान का द्वारपालक मानते हैं। तो शंकर भगवान को 2 द्वारपालक रहते हैं, भद्रा और वीरभद्रा बोलते हैं। भद्र आणि वीरभद्र। वीरभद्र, भद्रा बोले तो 2 ही आंख रहता है, वीरभद्रा बोले तो 3 आंख रहता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे 2 ही आंख है, ये भद्रा बोल भद्रा है। सकते हैं। भद्र अच्छा ये शंकर भगवान का द्वारपालक है। और उसी तरह ऊपर देखिए नंदी के ऊपर शंकर भगवान पार्वती बैठे हैं, हाँ हाँ लेकिन पार्वती का बैठने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो किस से देखिए, हाँ जैसे आजकल के जो हमारे होते स्कूटर हाँ, मोटरसाइकिल बैठते हैं। वो हिसाब से बैठे हैं। उस हिसाब से बैठे हैं। लेकिन आजकल जो हम फैशन कर रहे हैं कोई नया फैशन नहीं है, हाँ। वही पुराना फैशन को बना रहे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक हात खांद्यावर खांद्यावर आणि आणि एक हात कमरेवर आम्ही ठेवलेला आहे बायका अशाच शिवजीच्या। बसतो नवऱ्याच्या मागे बाईकवर। और उसी तरह यहाँ पे नीचे देखिए, एक तरफ शंकर भगवान का वाहन है नंदी, हाँ एक तरफ हाथी है। हाँ विष्णु का वाहन गरुड़ होने से पहले गजेंद्र मोक्ष बोल के कहानी आता है, उस कहानी में उसका वाहन था हाथी। हाथी। तो इसलिए यहाँ पे शरीर को अलग अलग करके चेहरे को जुट दिया है। अच्छा। यहाँ पे इस हाथी का शरीर को छुपा दिया तो बैल नंदी नजर आता है, नंदी नजर आता है। नंदी हाँ लेकिन वही नंदी शरीर को यहाँ से ऐसे छुपा दिया तो
हाथी नजर आता है। जो नंदी का हम था वो ट्रंक बन गया, सोन बन गया। हाँ। और था वो ट्रस्क बन गया। और मुंह था, कान था वो मुंह बन गया। और ये शरीर, इस तरह का मूर्ति को आप हर जो है तो मुखमंडप, और दूसरा भाग जो आता है सभा मंडप। अच्छा। और तीसरा भाग जो आता है गर्भगृह यानी कि गर्भ मंडप। लेकिन काली यहाँ पे मूर्तियों को हम मुख मंडप में देखते हैं, सभा मंडप में कोई मूर्ति को नहीं देखते हैं। क्यों बोले तो अब जो पहले आपको बताया, ये तीनों तरफ से पार आ जाता है, अंधेरा होता है, इसलिए इसको किरियों को नहीं बनाया। ऐसा 3 भाग आता है। या सारी शॉप में गए तो आपको हजारों मॉडल्स, हजारों डिजाइन दिखाएंगे। हाँ। लेकिन वो सारे डिजाइन और मॉडल्स आता कहाँ से बोले तो इस टेम्पल में रहने वाला पिलर की वजह से आता है। हाँ। जो पिलर के ऊपर जो डिजाइन रहता है, वही डिजाइन को कॉपी बना के, ड्रेस बना के बाद में सारे आभूषण और सारे डिजाइन वो बनाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मोतियों का हार है, छोटा से लेके बड़ा तक। ऐसा प्लेन में लगाए तो अच्छा नहीं लगेगा, सोच के इसको पेंडेंट नहीं तो लॉकेट डालते हैं, चौकोनी डाला। और बाद में ये प्लेन तरह का चेन है, ये प्लेन तरह का चेन है, इसको भी ये लॉकेट जॉइंट हुआ है। और बाद में आजकल जमाने में तो ये बहुत फेमस है, रस्सी के जैसा रोप स्टाइल। रोप स्टाइल है, कभी कभी ये दोनों मिला के भी इस्तेमाल होता है। और बाद में यहाँ पे एक डिजाइन आपको नजर आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिजाइन है, ये क्लियर है, देखिए ऐसा डिजाइन है। इस डिजाइन के लिए हमको इस नेकलेस का डिजाइन है ये। इस नेकलेस के लिए मैचिंग ऐसा ही आपको इयर रिंग चाहिए। अच्छा। इसलिए इसको हम छुपा दिया तो ये देखिए उसका, या यहाँ पे देखिए उसका मॅचिंग इयरिंग मॅचिंग नेकलेसचा सेट असतो ना, त्याच्यावर म्हणजे नेकलेस विथ इयरिंग असा सेट असतो। और बाद में यहाँ पे देखिए, ये 3 लाइन वाला साकली है, कानों में डालने वाला। ये प्लेन में कप जैसा आता है, ऐसे इसके नीचे ही आता है। नहीं, हमको 2 ही चाहिए, इसमें डिजाइन चाहिए बोले तो यहाँ पे देखिए उसका अपोजिट, ये डिजाइन में बनाया, बाद में 2 साकली बनाया। अच्छा। नहीं, हमको एक ही चाहिए, लंबा चाहिए बोले तो ये वाला देखिए सेंटर। हाँ। अच्छा। और बाद में ये पल्लू का डिजाइन या बॉर्डर का डिजाइन, साड़ी का डिजाइन, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल करते हैं। सो सारे यहाँ पे ही है। यानी आजकल जो हम जो कोशिश किया है, पिलर अलग अलग आता है, हर एक पिलर अलग अलग है। एकदम सुंदर आहे, वरती पहा हे किती सुंदर डिझाईन आहे, सुंदर कार्विंग आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे दगडात आहे, अखंड असं पदरावरती म्हणतात ना, पदरावरती जरदारीचा मोर तर असं सुंदर डिझाईन आहे। अद्वैत हे डिझाईन नीट बघून घे, मला नेकलेस मध्ये हवे येतं। मैडम बोल रही है कि मुझे इस डिजाइन का नेकलेस चाहिए, अच्छे से देख लो। सारख्या अंतरावरती ते तास मारलेले आहेत, त्याचे तास ना। अतिशय माझा आवाज घुमतोय, माझा आवाज घुमतोय है ना, हो का? हे बघ, इथे पण खाली तसंच डिझाईन आहेत। इथे कमळ आहे, खांबांना डिझाईन आहेत, कार्विंग्स आहेत। ही पहिली गुंफा आहे, ही शिवाला समर्पित असलेली गुंफा आहे, आणि हे आहे शिवलिंग। हे शिवलिंग कैलास राणा शिवचंद्र मोळी फणींद्र माथा मुकुटी जाळी मुजुक्कहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। अखंड आहे, पूर्ण वरपासून खालपर्यंत सगळं एकाच दगडामध्ये केलेलं आहे। आणि हे जे खांब आहेत ना, हे केवळ त्याला बॅलन्स म्हणून आहे, ते म्हणजे भिंतीच्या ऐवजी हे खांबांमध्ये केले, उजेड यावा, पूर्ण शिवलिंगावरती उजेड पडावा म्हणून हे सभागृह ते मधलं जे असतं ना, ते न बांधता, गर्भगृहाच्या आधीचं हे न बांधता खांब केलेले, उजेड जावा म्हणून। गुफा है भगवान विष्णु के लिए बनाया हुआ। टोटली यहाँ पे 2 गुफा विष्णु भगवान के लिए बनाया है। दूसरे और तीसरे गुफा। अच्छा। यहाँ पे 2 गुफा विष्णु भगवान के लिए क्यों बनाया, किस कारण के लिए बोले तो यहाँ पे चालुक्य राजा बाय बर्थ वो वैष्णव धर्म के थे, लेकिन 7वीं सदी में कुछ कारण के लिए वो शैव धर्म को स्वीकार लेते हैं। इसलिए आगे जो पट्टादकल में जो मंदिर मिलता है वो सारा शंकर भगवान के लिए बनाया है।
लेकिन यहाँ पे चालुक्य राजाओं का धर्म था वैष्णव धर्म, इसलिए यहाँ पे 2 गुफा विष्णु भगवान के लिए बनाया है। और विष्णु भगवान के बारे में हम जानते गए तो विष्णु भगवान ने 10 अवतार का रूप धारण किया था, दशावतार रूप में से कुछ अवतार हम दूसरे और तीसरे गुफा में देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन उससे भी पहले यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे जैसे सारे खुद जो गण बोलते हैं, गण, हाँ, जैसे भूखे लोग बोलते हैं ना, भूखे लोग हैं, ड्रॉप्स बोलते हैं। तो इसको हम आर्किटेक्चर में गण बोल के पुकारते हैं, गण। इस गणों को ज्यादा से ज्यादा ज्योतिषी लोग ज्यादा मानते हैं। जैसे कुंडली बनाते समय, नहीं तो कुंडली मिलाते समय, शादी की पत्रिका में छापा रहता है ना 24 गुना या 38 गुना या बोल के। एक्चुअली गुण नहीं है, गण है, गण है। इन्हीं को ही काउंट करते हैं। इसमें से 3 तरह के आता है। जैसे इसमें आता है दैवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। हाँ, 3 गण। दैवगण को गुफा के अंदर बना दिया, राक्षस गण को बीच में, मनुष्यगण को बीच में बना दिया और राक्षस गण को गुफा के बाहर बना दिया, उनको ऐसा नीचे। हाँ, और उसी तरह यहाँ पे कुछ लोग नाच रहे हैं, लेकिन इसने किया हुआ डांस स्टेप को आजकल के हमारे फिल्मी हीरो लोग खुद का डांस स्टेप बना दिया। अच्छा, उदाहरण के तौर पे ये वाला देखिए, ये एक तेलुगु में एक पिक्चर है इंद्रा द टाइगर बोल के, उसमें वो चिरंजीवी डांस करता है, बिना काइंड ऑफ डांस स्टेप है ये। और उसी तरह ये वाला देखिए, आप पहचान सकते हैं। हाँ, हाँ। कौन सा पिक्चर में कौन सा हीरो का देखा था ये हाथ मूवमेंट? उसी तरह कुछ साल पहले IPL मैचेस में या उसमें एक साउथ कोरियन एल्बम सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, गंगनम स्टाइल बोल के। गंगनम स्टाइल, उसका जो हाथ मूवमेंट, गंगनम स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए ये हाथ मूवमेंट है और ये देखिए क्रॉस हैंड है। अच्छा, गंगनम स्टाइल। यानी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होता है, हिस्ट्री रिपीट हो जाता है। हिस्ट्री रिपीट 1500 साल पहले बनाया हुआ डांस स्टेप को आजकल वापस यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। सही है। इसी तरह आज के जमाने में हम क्लासिकल और वेस्टर्न डांस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। उसी तरह ये वेस्टर्न डांस स्टेप है तो उस तरफ क्लासिकल डांस लगा के बिना गिरा हुआ डांस कर रहे हैं ना, वैसे ही ये एल्बो पे लगा के डांस कर रहा है। अच्छा, ये एल्बोवर मटकी ठेवलेली है। ये भरतनाट्यम का अलग अलग मुद्रा है। ये राक्षस है, राक्षस गण है। ये मनुष्य गण सामने है, मनुष्य गण। जो आत्म में है, अंदर जो आता है वो सारे दैवगण है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? जय और विजय। कैसे पहचानते हैं ये जय और विजय है? सो हमेशा मंदिर के राइट साइड में जय रहता है, लेफ्ट साइड में विजय रहता है। यहाँ पे भी है। समोर लेक दिसतोय ना, हा अगस्ती लेक, अगस्ती सरोवर आहे। हे तिकडे समोर जे दिसतंय ते, आणि हे भूतनाथ टेम्पल ते, आणि ते तिकडे होते, हा तिकडे ते दिसतंय का, भूतनाथ टेम्पल आहे। किती सुंदर व्ह्यू आहे हा, मस्त। आणि त्या पायऱ्यांतून हे किती छान आहे। आणि हे समोर हा नॉर्थ फोर्ट, आपण आहोत ते साऊथ फोर्टला आहोत, ते आहे ते नॉर्थ फोर्ट आहे। तिकडे काही शिव टेम्पल आहेत ते तिथे दिसत आहे तुम्हाला। हां, आणि वर मंदिर पण आहे, आणि या 2 डोंगरांच्या मध्ये ही जी व्हॅली आहे त्याच्यामध्ये हा अगस्त्य लेक झालेला आहे। येस, आणि इकडे पूर्ण हिल लाईन आहे, कंप्लीट हिल लाइन। बीच में सर, बीच में थोड़ा। हाँ, तो नीचे एक मंदिर है, बीच में पत्थर का मंडप है, उसके ऊपर एक मंदिर है। हाँ, लेकिन ऊपर का मंदिर और नीचे का मंदिर का शिखर देखिए एक ही लाइन पे आता है, एक ही स्केल पे आता है। जैसे आजकल हाईवे बनाते समय मेजरमेंट लेते हैं ना, वैसा ही उस टाइप का मेजरमेंट। हाँ, आपके सामने जो नजर आता है ये विष्णु का अवतार है, वामन। इस रूप को हम वामन बोले तो इस रूप को हम त्रिविक्रम बोलते हैं। त्रिविक्रम, ये इसको हाँ त्रिविक्रम बोलते हैं। जो बलिराजा यज्ञ करते समय इस ब्राह्मण के वधु के रूप में विष्णु भगवान 3 पांव दर्शन में रखने के लिए मांग लेता है। तभी बलिराजा ने उसके परिवार के साथ उसके दैत्य को शुक्राचार्य से गंगा को साक्षी मान लिया
वामन रूप में रहने वाला विष्णु भगवान को यहाँ 3 पाँव देने का वादा करता है। जब 3 पाँव देने का वादा किया तो वामन रूप छोड़ के विष्णु भगवान इस तरह त्रिविक्रम रूप में सो ये धरती से आकाश तक एक ही रूप में प्रकट होके पहला पाँव धरती के ऊपर, दूसरा आकाश के ऊपर, तीसरे छत के ऊपर उछल दिया। उसी कहानी को यहाँ पे दिखाया है, लेकिन यहाँ पे तीसरा पाँव नहीं दिखाया है। हाँ, क्यों बोले तो यहाँ पे देखिए, ये बलिराजा का बेटा है नमूची बोल के। नमूची, हाँ, अच्छा। बलिराजा का बेटा है। ये तीसरा पाँव उसके बाप के सर के ऊपर नहीं रखना चाहिए बोल के रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, तो हे करतोय त्यांना विनंती करतोय। क्यों बोले तो जब भी हम चलने के लिए शुरू किया तो पहले राइट स्टेप उठाते हैं, दूसरे के लिए लेफ्ट स्टेप आता है, फिर तीसरे के लिए राइट वाला ही उठाना पड़ता है, लेफ्ट वाला नहीं आता है। तो इसलिए राइट लेग को लेके तीसरा, हाँ, राइट पाव पकड़ के बैठा है वो कि तीसरा स्टेप मत उठाना। और बाद में ये त्रिशंकु स्वर्ग बोलते हैं। अच्छा, त्रिशंकु तो लटकलेला आहे ना दोन्ही याच्यामध्ये। तो ऊपर आकाश में भी नहीं, नीचे धरती में भी नहीं, बीच में अटका हुआ, उसके ऊपर ही स्वर्ग आता है। और नीचे ये सारे दैवगण है, ये दैवगण है। कुछ लोग संगीत बाजाओं के लेके बजा रहे तो कुछ लोग नाट्य भी कर रहे हैं। ते त्यांचे हे पहा, चेहऱ्यावरचे भाव पहा, असे आनंदी आहेत। हाँ, और उसी तरह उसका हेयर स्टाइल देखिए, जैसे ब्रिटिश के जजिस गवर्नर ऐसे भी पहनते हैं। रोमन एम्पायर का भी हेयर स्टाइल ऐसा ही आता है। ऐसा ही है, खरंच सुंदर है। तर हे शुक्राचार्य आहेत। हाँ, और ऊपर देखिए विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर संचार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। नीचे देखिए गरुड़ा है, ऊपर देखिए विष्णु भगवान है, हाथों में चक्र और शंख भी नजर आता है। ये विष्णु भगवान। और उसी तरह मैडम अवन साल रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आवाज रिकॉर्डिंग। और उसी तरह आजकल हम एक स्वस्तिक लिखना हो तो हमको पेपर से 2 पेन 2 बार उठाना पड़ता है। हाँ, जैसे एक लाइन बना के, हाँ, उठा के फिर दूसरा लाइन बनाना पड़ता है। अगर बिना पेन उछलना बोले तो जो लाइन बनाते हैं वही लाइन के ऊपर वापस आना पड़ता है स्वस्तिक को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 4 स्वस्तिकों को एक ही साथ में बनाया, लेकिन कहाँ से बनाने का शुरू किया, कहाँ से खत्म किया वो पता नहीं चलता। पेन उठाने का जरूरत भी नहीं है। एक बार पेन रख दिया तो 4 स्वस्तिक लिख के ही बाहर आने का। इसको हम बोलते हैं बास रिलीफ आर्किटेक्चर। बास रिलीफ, हाँ, जैसे घर के सामने सुबह में रंगोली डालते हैं ना, हाँ, वो हाँ, डॉट लगा के डालते हैं। हाँ, वो कंप्लीट होने के बाद उन्हीं को ही पूछिए कहाँ से शुरुआत करके कहाँ से एंड किया, उसको ही पता नहीं चलता है। हाँ, सही है। तो वैसा ही एक आर्ट है। अच्छा। आपको कितना चेहरा नजर आता है? 3। और हाथ कितना है? 1 2 3 4। कितना है हाथ? 6 है। 4 है। 4 है, 4, सॉरी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है। और खाली 3 पाँव है। 3 पाँव। हाँ। अगर 3 चेहरे है तो यहाँ पे 6 हाथ और 6 पाँव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एक चेहरे को 2 हाथ और 2 पाँव आना चाहिए, उससे से जुड़िए। कैसे हम जुड़ सकते हैं? यहाँ पे रहने वाला 3 चेहरों में से आप 2 चेहरे छुपा दिया तो ये एक अखंड मूर्ति तैयार होती थी। एक चेहरे के लिए 2 हाथ और 2 पाँव। इसका उत्तर सही है क्या गलत हमको कैसे पता? इसको उत्तर तो चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो है बाजू में दे दिया। हाँ, अच्छा, पजल लेते हैं। हाँ। और उसी तरह ये दूसरा। अच्छा, मस्त। और आखिरी में जो नजर आता है वो बीच में आ जाता है। हाँ। अच्छा, मधल्या वाल्याचे हात असे हात आणि मस्त। एक तरफ प्रश्न, एक तरफ उत्तर, फजल के रूप में। जैसे आजकल एक मंच चक्र यहाँ बीच में बना दिया है। हाँ। 16 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इस चक्र के अंदर 16 मसले है, उतना ही। अच्छा, यहाँ पे देखिए सामने ये विष्णु भगवान का दशावतार रूप में से तीसरा अवतार है वराह अवतार। हाँ। शरीर जो है इंसान का, लेकिन चेहरा जो है सुअर यानी कि डुक्कर का। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष को वध करने के लिए, हिरण्याक्ष को वध करने के लिए विष्णु भगवान ने इस वराह का रूप धारण किया था।
सो इसको हम चालुक्य राजाओं का राज मुद्रा भी मानते हैं, रॉयल सिंबल। चालुक्य राजाओं के पैसे के ऊपर, कपड़े के ऊपर इस वराह रूप को देखते हैं, इसलिए इसको त्यांच्या स्वर्ण मुद्रा होत्या, राजमुद्रा म्हणून हे वराहाचं हे असायचं। सोच के इस वराह रूप को उसका राज्य लांछन बना दिया चालुक्य राजा ने पहली बार। बाद में जो हम्पी में जो राजभाग किया विजयनगर एम्पायर, उसमें भी लेकिन उससे पहले चालुक्य राजा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये विष्णु हाथों में विष्णुमान का दूसरा बीबी है दत्ती। अच्छा, भूदेवी। और बाद में नीचे हेलो रिकॉर्डिंग लगती। सो नीचे वासुकी और उसका पूरा परिवार। अच्छा, ये वासुकी है। हाँ, वासुकी नागराज उसका परिवार। हा ना, त्याचे लहान मूल, त्याचं ते छोटंसं हे आहे, किती गोड आहे। तो वासुकी शरण में आए हैं। हाँ, जब पाताल लोक से ऊपर विष्णु भगवान ऊपर आते समय नाग लोक में होते आ गए, तो तभी नाग परिवार उसका पूजा किया। अच्छा, नहीं शंख आहे या भूदेवीच्या बाजूला आणि इकडे चक्र है। ओके। और ऊपर देखिए बीच के ऊपर, हाँ, वहाँ पे दैव और राक्षस दोनों मिलकर युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, युद्ध हो रहा है, दैव और राक्षस के बीच में युद्ध हो रहा है। दैव और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ। बाद में दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, अमृत मंथन। ते पण ते तिथे ह्याचं दूसरा नागाचं हे केलं होतं ना, दोरी ती दिसते मुलुमध्ये। एक तरफ दैवगण, दूसरी तरफ राक्षसगण। ये विष्णु भगवान का दूसरा अवतार है, कूर्मा अवतार। सो एक दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते समय पहले उसको अमृत नहीं मिला, उसको बहुत सारी चीज मिली, जैसे कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी, कुबेरा, सारी चीज निघाले। 14 रत्न बीच में देखिए लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बाजू में देखिए एक आदमी एक मटकी उठा के पी रहा है। वो भगवान शंकर विष पी रहा है। अच्छा। जब अमृत आया तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके सारे भगवान को अमृत मान रहा था। अच्छा। बाद में यहाँ पे आदि शेष लेटा हुआ है, शेषशाही या आनंदशाही विष्णु भगवान। शेषशाही विष्णु। ये अमृत मंथन का कहानी। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में एक औरत लेट के दूध पिला रही है। वो यशोदा कृष्ण भगवान को दूध पिला रही है। अच्छा। कुछ गोपिका है। गोपिका बाकी गोपिका के बाजू में नंद राजा बैठा हुआ है। नंद राजा के बाजू में देखिए दो औरतें, दो बच्चों को लेकर खड़े हैं। वो कृष्ण और बलराम है। अच्छा। बाद में गाय के साथ खेलता हुआ कृष्ण भगवान माखन चोरी करता हुआ, पूतना राक्षस को मारा हुआ, और कृष्ण और बलराम मिलकर दोनों कुछ राक्षसों को मारा हुआ। जैसे आखिरी में कालिया मर्दन है, देखिए सांप है, कालिया मर्दन है। और बाद में यहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ, हाथ से ऊपर करके कटा है, देखिए सेंटरला। यानी पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्मा, तीसरा वराह, पांचवा वामन और आठवा कृष्ण। यहाँ पे इतना अवतार आता है। इकडे आता ही विष्णू गुफा आहे। आतमध्ये मग सेकंड पार्ट जो असतो सभा मंडप, त्याच्यामध्ये मूर्ती हे नसतात, काही फार कोरीव काम नसतं खांब सोडले तर। आणि आतमध्ये जे आहे मूर्ती काही नाही आहे, हे विष्णूचं मंदिर आहे असं म्हणू शकतो आपण। आता इथे हा दुसऱ्या गुंफेचा व्हिडिओ संपतो आहे। तिसरी गुफा आहे, किती उंच आहे पाहतो, विशाल असा हे आहे आणि त्याच्यामध्ये कोरलेली ही तिसरी गुहा आहे, केव आहे। चला तर मग बघूयात। फायनल स्टेज ऑफ चालुक्यन केव आर्किटेक्चर, सगळ्यात शेवटी बांधली गेलेली सगळ्यात सुंदर अशी आखीव रेखीव अशी गुहा आहे ही। असं जब 567 में पहला पुलकेशी बोल के जो राजा आता है, वो राजा मरता है। वो मरने के बाद उसके पहले बेटा कीर्तिवर्मा इस राज्यभार को संभाल लेता है, यानी उसका पट्टाभिषेक होता है, राज्याभिषेक। उसका राज्याभिषेक होते समय उसके छोटे भाई मंगल एक सोचता है, मेरा बड़ा भाई राजा होने की खुशी में मैं उसको एक बेल्ट देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। सोच के इतना बहुत बड़ा पहाड़ को कटवाने लगे।
लेकिन पूरे एक गुफा को बनाने के लिए उसको 12 साल पडले. एका गुहेसाठी 12 वर्ष लागले. या सगळ्या गुहा ज्या आहेत त्या साधारण 28 वर्षामध्ये झाल्या. त्यातले 12 वर्ष या एकट्या गुहेला लागले. असं हे छोटे भाई से बड़े भाई के लिए गिफ्ट में चला. छोट्या भावाने मोठ्या भावाला हे राज्याभिषेकाचं दिलेलं गिफ्ट आहे. नजराणा. 2 नंबरची जी होती ती विष्णू गुंफा आणि ही जी आहे ही महाविष्णू गुंफा, महाविष्णू केव टेम्पल. झालेले ह्याच्यापर्यंत त्या गुहा खोदत खोदत आर्टिस्टचा हात बसलेला होता. इथे जास्त हे दुसऱ्या गुंफेत जे आपण पाहिलं तेच त्रिविक्रम रूप आहे. वामन सोडून त्याची फॅमिली आहे. मटका तो जो शुक्राचार्यांची झाडी. बाकी रूप ते सगळं आहे जसंच्या तसं आहे. वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य त्रिशंकु यहाँ पे कमल ने खड़ा है ना, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है. लेकिन शुरुआत में आपको बोला था हिंदू आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलता है. तो उनका उसका हेयर स्टाइल देखिए, उसका आईज देखिए, उसका कान देखिए, उसका ड्रेस देखिए, एग्जैक्टली बुद्धा की तरह ही दिखता है. ती आहे पण त्याच्यावर हे पक्षी आहेत. वेगवेगळे पक्षी, प्राणी, मोर आहे, पोपट आहे कोरलेला. चक्र गदा पद्मा विराट रूप आहे विष्णूचं. अष्टबाहू आहेत, 8 भुजा आहेत. ये सारे वेपन्स आहेत. शंख, चक्र, गदा, पद्म सगळं आहे. पहा तिकडे शंख आहे, इकडे चक्र आहे, गदा आहे, खाली असेल कुठेतरी. इथे हे पाहिजे हातामध्ये गदेचं हे दिसतंय हँडल आहे ना, सुंदर आहे. ये पद्म था क्या? टूट गया है वो कुछ? नहीं, वो तलवार था. या हातामध्ये पद्म आहे. हे नाजूक जिथे असतं ना तो कोपरा बघ, म्हणजे शंखाच्या खाली पद्म आहे. अच्छा. ते असं नाजूक असतं धरणं आहे ना, मस्त आहे. आणि त्याचं हे किती सुंदर आहे. दागिने किती छान आहे. कंबरपट्टा, ते गळ्यातला नेकलेस, बाजूबंद, हातातले हे आभूषण खूपच सुंदर आहे. आणि मिनलची रनिंग कॉमेंट्री मस्त आहे. पेंट ग्रीन व्हेजिटेबल पेंट आहे. तर ते मात्र हे झालंय आता हवेमुळे जरा काही खराब झालेलं आहे, पण होतं पूर्वी असं छान. वेजिटेबल पेंट. दुनिया में कौन सा भी कोने में जाके आप विष्णु भगवान की मूर्ति को देखे तो एक आदिशेष में लेटा हुआ या खड़ा हुआ मिलेगा. शेषशाही या खड़ा हुआ. लेकिन पहली बार यहाँ पे आदिशेष पे बैठा हुआ है. सही. यहाँ पे सोया हुआ या खड़ा हुआ छोड़ के बैठा हुआ विष्णु भगवान को क्यों बनाया बोले तो जो चालुक्य राज्य जो थे उसके सिंहासन पे जो बैठने का जो तरीका था वो इस प्रकार का था. अच्छा. क्यों बोलते उस जमाने में राजा को ही प्रत्यक्ष देवता मानते थे. सो देवता के रूप में उसका बैठने का तरीका दिखा दी. ये राजमुद्रा था. एक तरफ चालुक्य राज्य का बैठने का तरीका, दूसरा राजमुद्रा यहाँ पे आता है. वहाँ का चेहरा देखिए काला नजर आता है, मुंह के अंदर लाल भी है, हरा सफेद लाल भी नजर आता है. इसी तरह पूरी गुफा को ही रंग लगाए थे, लेकिन सारे रंग जा चुका है. वहाँ पे कुछ कुछ बचा हुआ है. और इस गुफा के बारे में जो इतिहास बताया, जो कौन बनाया, कब बनाया, कितना वर्ष में किया, किस कारण के लिए बनाया, वो सारे जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ. अच्छा. यहाँ लिखने के टोटली 24 लाइन है. लिखने का जो अक्षर है पुराना कन्नड़, इसकी भाषा है संस्कृत भाषा. पुराना कन्नड़ लिपि में संस्कृत भाषा है. टोटली 24 लाइन है. इससे इस गुफा की पूरी जानकारी आपको बताते हैं. इनके हिसाब से हर एक मंदिर में स्थापन करते हैं कुबेर. वर जे आहे तो कुबेर यक्ष आहे. म्हणजे कुबेराचं हे असतं ना, काय म्हणतात, कृपा वर्षाव असतो ना. अच्छा, इथे मला सोंड दिसली आता ऐरावताची. त्याच्यावरती ते बसलेले आहेत. म्हणजे त्याच्या त्या मांडीच्या तिथे बघ ती सोंड दिसते बघ. हो. आणि बाकीच्या अप्सरा आहेत सगळ्या. अप्सरा आहेत. ओके. साष्टांग दंडवत. साष्टांग. हे तुम्हाला इकडच्या मंदिरामध्ये दिसणारा कॉमन दृश्य आहे.
जमिनीवर माणूस कोरलेला असतो साष्टांग प्रणाम प्रणिपात करताना देवतेला. हा गरुड आहे का? हाँ, बाजू में देखिए विंग्स नजर आता है. हा. और त्याचं नाक आहे ना, नाक किती छान आहे. गरुडाचं नाक अत्यंत सुंदर नाक आहे. आणि छान हेल्दी पंख गरुड आहेत. आहेत, कॉम्प्लेक्स न देणारा. पंख आहेत त्याला मोठे मोठे. हेल्दी गरुड आहे. और उसके साथ में जो थे सारे अक्षर जैसे रंभा उर्वशी मीने करते समय बोल के शंकर भगवान शंकर आणि पार्वती. और खूब जो गण है, गणों का मुख्य गण है गणेश. गणेश के सर एक मिनट, यहाँ पे बंदर का चेहरा बनता है. इथे इस लड़की में जो हाथों में बॉल पकड़ी है वही बॉल हनुमान जी का गदा के रूप में नजर आता है. यहाँ पे जो धोती पहनी थी वही धोती इथे हनुमान जी औरत का आहे से लग रहा है. छोटी फुटकी. तेच आता तुम्ही पाठीमागून जर बघितलं 3 डायमेन्शन. तर हनुमान किंवा मारुती असं दिसतं तुम्हाला. चेहरा बंदर अशा पद्धतीने. उसको अच्छा से दिखाने के लिए उसको प्रिंट करवाते हैं. हाँ, नहीं तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं. एम्ब्रॉयडरी हाँ. करते हैं. सो एम्ब्रॉयडरी आज का नहीं है, वो 6 सदी से. अच्छा. 6 सदी में भी एम्ब्रॉयडरी था करते बताने के था. लिए. यहाँ पे जो औरतें जो साड़ी पहनी है साड़ी के ऊपर पूरों से बना हुआ एम्ब्रॉयडरी है. तिचा जो तो काष्टा आहे पहा. ते सो दोन्ही ये पायांचं. इसको आजकल इसको बुटा साड़ी बोलते हैं. बुट्टे, साडीवरचे बुट्टे आहेत ते फुलं छोटे हाँ. छोटे, होई ना. हाँ. हाँ. और बाद में शादीशुदा औरत पाव में जोड़वे बोल के डालते हैं, वो जोड़वे. एक या दो. हाँ. लेकिन यहाँ पे सारे उंगली पे था, हां सारे 10 उंगली पे जोड़वे थे. जोडवे. और पाव पूरा पायल से भरा हुआ. भरा खाली हुआ आहे ते पैंजण. फार सुंदर आहे, फार छान आहे. विष्णू भगवान आहे. विष्णू भगवानच्या आजूबाजूला सगळे अष्टदिक्पालक आहेत. लक्ष्मी आहे एका बाजूला. लक्ष्मी आहे. गरुड़ा है. गरुड आहे. और उसके सराउंडिंग सारे अष्टदिक्पाल. गरुडाचं नाक पहा, थोडंसं लक्षात येईल. इथे त्यानंतर इकडे ब्रह्मा. ब्रह्मा. हमेशा ब्रह्मा जी को 4 चेहरे रहते थे, एक चेहरा पीछे रहने की वजह से खाली 3 चेहरे हां, दिखते हैं. 3 चेहरे दिसत आहेत. अपने वन हाउस के ऊपर, राज्य हाउस के ऊपर त्याचा बैठा हुआ टोपी ब्रह्मा. किती वेगळा आहे पाहतो, म्हणजे मुकुट. 3 चेहरे दिसत आहेत. चौथा मागच्या बाजूला आहे. गुड. अगर मुझ पर बैठा हुआ वरुण देवता. हा वरुण देव आहे. भी नरसिम्हा को देखे तो नरसिम्हा क्रोधित होके अपने ऊपर हिरण्यकशिपु को बिठा के उसका पेट पड़ते रहता है. हाँ. सही उसको है. बोलते हैं उग्र नरसिम्हा. उग्र नरसिंह. लेकिन यहाँ पे जो है खड़े हुए नरसिम्हा और हंसते हुए नरसिम्हा, हंसते. उसको बोलते हैं विजय नरसिम्हा. विजयी नरसिंह. यानी हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिम्हा के चेहरे के ऊपर एक जीतने की खुशी आई, एक हंसी आई. वो हंसी किस प्रकार की थी सोच के चाणक्य ने इसको बनाया. इसको विजय नरसिम्हा बोलते हैं. टोटली हमारे भारत देश में 24 अलग अलग रूप के नरसिम्हा नजर आते हैं. अच्छा. जैसे उग्र नरसिम्हा, शांत नरसिम्हा, योगा नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, भोगा नरसिम्हा, पिलर नरसिम्हा, ऐसे 24 अलग अलग भाग में आता है. उसमें से एक है विजय नरसिम्हा. अच्छा. एक तरफ विष्णु भगवान का परम भक्त प्रहलाद है, भक्त प्रल्हाद आहे प्रहलाद. खाली. हाँ. त्यामुळे त्याचे जावळ आहे, त्याला छोटे छोटे केस आहेत पा, गोल गोल त्याची कुरळ आहे. और बाद में यहाँ पे गरुड़ है. गरुड आहे. देखने में तो इंसान के रूप में, पीछे देखे पंख है, विंग्स. हा, मागे भी. हाँ. अच्छा. और बाद में एक नरसिम्हा के हाथ में गदा था, वो गदा टूट गया है. अच्छा. अच्छा. थांबू, पॉज. हा. गडगडला स्तंभ, गडगडले गगन, अग्नी होत आहे कंपायमान, तडतडते नक्षत्रे म्हणतात गाण, उग्र रूप प्रकटे नरसिंह वदना, देव जय देव जय नरहरी राया, महाराज वर्या जय देव जय देव. शंकर भगवान आधा भाग में विष्णु को, उसी को वापस यहाँ पे बनाया. लेकिन उसको वाहन उसका बीवियों के यहाँ पे नहीं बनाया, खाली शिव और विष्णु को वापस यहाँ पे जुड़ा दिया. सर एक मिनट, अभी कोई नहीं. सगळे जे पिलर आहेत ना, हा सगळ्याचा दरबार आहे असं वाटतं. चालुक्य राजा या पोज मध्ये बसायचे. त्यामुळे ही जी बहुत सा इतिहास का शेषशाही चालुक्य राजाओं का दरबार और इसी मॉडल में था. अच्छा. वो लकड़ी का पैलेस था, वो जल के राख हो गया. अच्छा. और हे- साइड में जो ब्रैकेट फिगर्स आते हैं ना, जैसे साइड में कर्टन्स आते हैं ना पैलेस में, हां, कर्टन्स के जैसे. कर्टन्स के जैसा हे बाजूच्या ज्या फिगर्स जैसे केलेले आहे, राजा डिझाईन दरबार. आहे ते कर्टन. आता इकडच्या बाजूचे कदाचित निघून गेले असतील काही. आणि राजा जणू दरबारात बसलाय. हा चालुक्यांचा दरबार या स्टाईलमध्ये असायचा.
त्यामुळे ही शेषशाही भगवान विष्णू त्यांचा कुलदैवत जे होतं त्याची मूर्ति त्या स्टाइलमध्ये आहे. शेषावर बसलेला विष्णु आहे. उस आदमी ने तो धोती पहना है, हाँ, अंटिल उसका नी कवर होने तक, हाँ, और उस औरत ने तो साड़ी पहनी है और हाथ में फ्लावर बास्केट है, हाथ पूरा कंगन से भरा हुआ है, हाँ, और ट्रेडिशनली बड़ा साइज का ऑर्नामेंट्स है, और बाद में बाल भी बनाया है, ओपन नहीं है, बाल बनाया है, हाँ, बाल बना के ट्रेडिशनल के एक मंदिर के लिए जा रहे हैं. लेकिन अगर यही कपल बाहर घूमने के लिए गए तो हे मंदिरात दर्शनासाठी गेलेले आहेत. त्यामुळे स्त्रीने साडी घातलेली आहे, नेसली आहे. पुरुषाने गुडघ्यापर्यंत धोतर नेसलेलं आहे आणि पूर्ण तयार होऊन अगदी केस बीस व्यवस्थित तयार करून वेशभूषा सगळी तयार करून हे मंदिरात शॉर्ट्स पहना है और उसके हाथ में कुछ मेकअप लगाने के जैसा मेकअप बॉल है, कंगन भी बहुत कम है, और शॉर्ट नेकलेसेस है, बड़ा साइज का इयरिंग है, और होठों पे लिपस्टिक भी है. लिपस्टिक आहे. ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों उसी टाइप के थे. ओठांवर लिपस्टिक आहे बघा, थोडंसं गुलाबीसर दिसेल तुम्हाला अजून सुद्धा दोघांचेही. सो शॉर्ट्स आज का नहीं है, उसी तेव्हापासून आहेत. हां, आता हे आतमध्ये मंदिर आहे. नेहमीप्रमाणे आतमध्ये असं कार्विंग कोरीव काम फार नाही, खांबांवर आहे. हे विष्णूचं मंदिर आहे, पण इथे आतमध्ये पण थोडंसं जास्त प्रमाणात आणि मोठे मोठे पिलर्स आहेत इतर गुफांच्या मानाने, कारण हे लास्ट केलेलं आहे काम. आणि खांबसुद्धा असे हां कोरीव जास्त. आता हे जे आहे इथे हे तीसरी गुंफा संपली. जो मंदिर नजर आता है उसको हम बोलते हैं भूतनाथ मंदिर. भूतनाथ मंदिर. शिव जी को 108 नाम से पुकारते हैं, उसी 108 नाम में से भूतनाथ भी है. उसी तरह वो गार्डन के बीच में रहता है, वो भी भूतनाथ का ही मंदिर है. एक पूर्व भूतनाथ, दूसरा उत्तर भूतनाथ बोलते हैं. पूर्व भूतनाथ जो है 7वीं सदी में बनाया, उत्तर भूतनाथ जो है 11 सदी में बनाया. लिंग और नंदी के सिवाय कुछ नहीं है वहाँ पे. लेकिन वहाँ पे बाजू में एक पत्थर नजर आता है ना, पत्थर के उस तरफ हाँ, कुछ मूर्तियों का कार्विंग किया गया है. अच्छा. जैसे वराह, गणेश जी, त्रिमूर्ति, महिषासुरमर्दिनी, नरसिम्हा, ऐसा मूर्ति कार्विंग किया है. वो पत्थर के हाँ, पीछे वो उस तरफ. और पत्थर के इस तरफ क्या है, एक अनंत शयन टेम्पल है. अच्छा. आदिशेष पे लेटा हुआ विष्णु भगवान है, और पूरा दशावतार उसके ऊपर बनाया गया है. और बाद में वहाँ पे आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है. वो ऑटो जा रहा है ना, वहाँ पे हाँ, ऑटो खड़ा है ना, वो बीच में. हाँ, वो लाल कलर का बिल्डिंग नजर आता है ना, वो आर्किटेक्चर म्यूजियम है. जो बदामी बाई वाले पटदकल में जो एक्सकवेशन करते समय जो चीज़ मिले थे, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे जुटा के रखा गया है. और ऊपर 3 मंदिर आते हैं, जैसे अपर शिवालय, लोअर शिवालय, जो लोग रहता है ना वो लोअर शिवालय, और वहाँ पे आखिरी में मालगित्ती शिवालय बोलते हैं. वो जो आखिर में ऐसा 3 मंदिर रहता है. यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटक में लिंगायत ज्यादा है ना, इसलिए शिव जी के नाम से पुकारा जाता है. लेकिन अंदर कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है. अच्छा. खाली एम्प्टी टेम्पल्स है. अच्छा. ओके. लेकिन बहुत से इतिहासकारों के हिसाब से चालुक्य राजाओं का जो महल था वो बाहरी ऊपर था. आहे ना मेन कापडा मेंगळं, तिथे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटचं एक्सकव्हेशन चाललेलं आहे. थोडंसं काही वस्तू त्यांना तिथे मिळालेल्या आहेत. उत्खननात उत्खनन चाललेलं आहे. अच्छा. हे सगळं अगस्त सरोवर आहे ना. ये चौथा और आखिरी गुफा है जैन भगवान का. अच्छा. चालुक्य राजा सारे धर्म को मानते थे, और चालुक्यों के आस्थान में जैन धर्म के कवि लोग ज्यादा थे. कवि होते. अच्छा. हाँ, इसलिए चौथी गुफा जैन के लिए बनाया है. अच्छा. लेकिन बाकी के आर्किटेक्चर के साथ आप कंपेयर किया तो जैन आर्किटेक्चर थोड़ा अलग सा जाता है. अच्छा. हमेशा जैन मंदिर जो रहता है वो नजदीक होना चाहिए, हमेशा चट्टानों में, पहाड़ों में रहना चाहिए. आप पालिताना, माउंट आबू, सरल बेलगोला, कारकाड़ा, कौन सा भी दिखे, सारे मंदिर से धरती से ऊपर, आसमान के नजदीक या गांव से बाहर है. हाँ. देखिए तीसरे और चौथे गुफा दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में है. तीसरा और चौथा. हाँ. बीच में उस दीवार का, उस सीढ़ी का जरूरत नहीं था. हाँ. लेकिन उस टाइम पे हिंदू लोगों के लिए खाली तीसरे गुफा तक ही अलाउड था. ये चौथे गुफा अलग से दुनिया जैन धर्म के लिए. तो इसमें से टोटली 24 तीर्थंकर आते हैं. उस 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकर इसके अंदर है. अच्छा.
है ना, ये पहला तीर्थंकर का बेटा है बाहुबली की गोमटेश्वर मूर्ति। अच्छा, हम कर्नाटक में सबसे बड़ा 57 हाई स्कल्पचर को श्रवण बेलगोल में देखते हैं। श्रवण बेलगोल बना था 10वीं सदी में 981 में। हाँ। लेकिन ये बना 6 से 8वीं सदी में। उससे पहले। हाँ, यानी पूरे साउथ इंडिया में ही पहली बार बनाया हुआ बाहुबली की गोमटेश्वर मूर्ति यही है। दक्षिण भारत में पहली बार बनाया हुआ। श्रवण बेळगोळला लिहिलेलं आहे, गंगाराये सुत्ताले करविले, है ना, चामुंडराये करविले, गंगाराये सुत्ताले करविले, तरह के सिंबल रहता है। उसी तरह उसके ऊपर सर के ऊपर 5 शेष वाला शेष रहने की वजह से इसको 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ बोलते हैं। ये 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है तो गर्भगृह के अंदर जो आता है 24वां और आखिरी तीर्थंकर वन अम्ब्रेला नजर आता है। हाँ, छत्री है, उसको हम राज छत्री या रॉयल अम्ब्रेला बोलते हैं। नहीं तो त्रिकाल अध्ययन थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानकारी था। नहीं तो गुड बिहेवियर, गुड हेल्थ और गुड नॉलेज बोलते। हर एक तीर्थंकर को एक एक सिंबल। अच्छा, हे सगळे जे उभे आहेत ते खडगासन, हे सगळे जे आसनात उभे आहेत त्याला म्हणतात खडगासन, म्हणजे असे सरळ उभे आहेत असं। आणि हे पद्मासनात बसलेले आहेत। महावीर भगवान, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सीतानम, है ना, असं म्हणतात जैन लोक सगळे। जे कोणी माझे जैन बंधू असतील ते बघत असतील, दर्शन घेऊन घ्या महावीरांचं। चला, खूप सुंदर कार्विंग आहेत, सगळे तीर्थंकर त्यांनी हे केलेले आहेत, कव्हर केलेले आहेत।